आज के वीडियो में हम आपको नाभ गिरने के ऊपर बताएंगे, जिसको धड़न भी कहते हैं, नाभ का खिसकना भी बोलते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरे अंतिम तक देखिए। धड़न के गिर जाने से कई बार हमारे शरीर में खाया पिया तो लगता ही नहीं, परेशानी बढ़ जाती है। नाभि अगर नीचे की ओर खिसक गया हो तो उसको कब्ज हो जाएगा। ऊपर की ओर नाभि अगर खिसक गए हो तो उसको दस्त लग जाएंगे। बाएं तरफ अगर नाभि हट गया है तो उसको दाएं तरफ में दर्द होगा, और दाएं तरफ अगर हट गया है नाभि तो बाएं तरफ में दर्द होगा। लोग परेशान हो जाते हैं, कईयों को इतना दस्त आता है, इतना दस्त आता है, दवा खा के परेशान हो जाते हैं। एक ऐसी किसी पेशेंट ने हमें कहा कि भाई आपने दस्त की दवा बताया था और हम कब से खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमने कहा भाई दस्त क्यों हो रहा है, उसका कारण भी तो पहले देखो। और बाद में हम उनको समझाया तो पता लगा उनकी जो नाभि है वो ऊपर की ओर खिसकी हुई थी, परिणाम में वो दस्त चालू हो गया। तो जिसको कहते हैं नाभ डिगना भी बोलते हैं। एक प्रकार से इसको आप हार्निया मान सकते हैं। हार्निया कहते हैं नस नाड़ियों का अपने जगह से दूसरी जगह सेट हो जाना। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, बिना दवाई के आपको जांचना है कि भाई इसका नाभ गिरा हुआ है कि नहीं, ताकि कोई दवाई नहीं काम कर रहा है, नाभ गिर गया है कि तो ताकि दवाई खा लीजिए। आप दोनों हाथ को मिला के देखिए। आप दोनों हाथ को जब मिलाएंगे तो ये जो हृदय रेखा है, ये दोनों हृदय रेखा को आपस में मिलाइए, और मिलाने पर छोटी उंगली की जो सबसे ऊपर वाली जो लकीर है वो दोनों की आपस में मिल रही है, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल सही है, उनका धड़न जो है गिरा हुआ नहीं है। और अगर काफ़ी अंतर आ रहा है, जैसे कितना अंतर आ रहा है ऐसे इन लकीरों में, तो आप समझ लीजिए कि उनका धड़न गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो उंगली की लकीर छोटी उंगली की पीछे की ओर जा रही हो, उस उंगली को पकड़ लीजिए, और जिसका नाभि गिरा हुआ है उसे कहीं हाथ को बिल्कुल लूज कीजिए और उंगली को तेजी के साथ पकड़ के झटका मारिए। इस प्रकार से 2-4 झटका मार करके देखिए, फिर मिला करके बिल्कुल सही हो गया होगा। उसके बाद से उसका दस्ताना ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ना करते बने तो जो इस प्रकार से काम जानते हैं उनसे करवा लीजिएगा, लेकिन पेट को मसलवाना कभी नहीं। मसलवाने से परेशानी और बढ़ जाती है। जिनको हाथ नहीं मिलाने आ रहा हो वो पैर मिला के देखिए। रोगी को लेटा दीजिए और दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाइए। आप देखेंगे कि एक अंगूठा छोटा है, एक अंगूठा बड़ा हो रहा है। उस अंगूठे को पकड़ करके पैर को एकदम ढीला करके झटका लगा सकते हैं। अगर आपको झटका मारने ना आए तो ज़बरदस्ती मत करिए। और जैसे कि उसके मान लो दाहिने पैर के जो अंगूठा है वो छोटा हो रहा है, तो उनको सीधा लिटाने के बाद दाहिने पैर को मिलाने के बाद थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए बाहर साइड, और उनकी एड़ी के जो निचला हिस्सा है पाँव का, वहाँ को किसी चीज़ से कम 10-12 ऐसे जोर जोर से चाहे मुक्के से ही ठोक दीजिए। उसके बाद मिला करके देखिए अंगूठा बराबर हो गया होगा। उसको अगर दस्त भी आ रहा हो उसके बाद फिर दस्त नहीं उसको आएगा। अगर मान लिया जाए ये क्रिया करने आपको नहीं आ रही हो, अब आप दवा ही लेना चाहते हैं, तो एक कैप्सूल मात्र से उसका जो धड़न है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पंसारी की दुकान जाइए और नक्शिकनी बूटी ले आइए। उसका नाम ही है नक्शिकनी बूटी। जिसको कभी छींक ना आया हो ना, उसको पीस के एक बार सूंघ ले, ऐसी छींक आएगी कि ना पूछो से हल्का हो जाएगा। इनका छींक नहीं आने का से हमेशा वजनदार रहता हूँ। नक्शिकनी बूटी को अच्छी तरीके से कूट पीस के 1 ग्राम की मात्रा, ध्यान रखिए इसकी मात्रा ज़्यादा मत दे दीजिएगा, बहुत गर्म होता है, नाक से खून फेंक देगा। इसलिए 1 ग्राम की मात्रा अर्थात लगभग 1/4 चम्मच
इस नक्शिकनी बूटी को दीजिए और दे करके हल्का गर्म पानी पिला दीजिए सवेरे सवेरे खाली पेट। अगर उस व्यक्ति के पेट में दर्द मरोड़ा हो जोर से तो घबराना मत, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं बर्दाश्त होता है तो बेशक कुछ खिलाने के बाद उनको दर्द की दवा दे देना। तो यह नक्शिकनी बूटी इतनी हुक्मी दवा है नाभि गिरने की कि केवल 1 ग्राम की मात्रा देने के बाद दोबारा से आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। फिर कोई भी चाहे फल खाएंगे अथवा शक्तिवर्धक कोई भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सब आपके शरीर में लगना प्रारंभ हो जाएगा।